छत्तीसगढ़ में महिलाओं की प्रतिनिधित्व पर हो रही सियासत की। महिला आरक्षण की घोषणा के साथ ही अब राजनीतिक दलों में इस बात की प्रतिस्पर्धा है कि कौन महिलाओं को ज्यादा प्रतिनिधित्व देगा। भाजपा के शासनकाल में महिला आरक्षण बिल पारित होने के कारण भाजपा इसका श्रेय ले रही है। इसके जवाब में कांग्रेस का कहना है कि महिला आरक्षण विधेयक कांग्रेस की देन है। उधर छत्तीसगढ़ में भाजपा ने नया आरोप लगाते हुए कहा है कि महिलाओं का सम्मान कांग्रेस के डीएनए में नहीं है। कांग्रेस ने अनेक महिलाओं का अपमान किया है और कांग्रेस के राज में महिलाओं के साथ अनाचार हो रहा है, जिस पर पलटवार करते हुए कांग्रेस का कहना है कि कांग्रेस शुरू से ही आधी आबादी को पूरा हक देने की पक्षधर है और छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस बीजेपी की अपेक्षा ज्यादा महिलाओं को टिकट देगी। तो क्या छत्तीसगढ़ में इस बार कांग्रेस भाजपा छत्तीसगढ़ में बड़ी तादाद में महिलाओं को टिकट देने जा रही है और महिलाओं को अधिक से अधिक टिकट देने की इस स्पर्धा से पुरुष जनप्रतिनिधियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन पहले सुन लेते हैं कुछ प्रतिक्रियाएं। कांग्रेस शुरू से आधी आबादी को पूरा हक देने का पक्षधर रही है। महिला आरक्षण विधेयक भी कांग्रेस के ही सोच की उपज थी। हमने राज्यसभा में इसको पारित करवाया था। पिछली बार भी विधानसभा चुनाव में हमने 13 महिला उम्मीदवारों को टिकट दिया था, जिसमें 10 जीत के आई थी। उसके बाद उपचुनाव में तो हमने 60% महिला उम्मीदवारों को टिकट दिया था। मतलब 5 में से 3 हमारी महिला उम्मीदवार चुनाव लड़ी थी, जीत के आई थी। और इस बार भी हम भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा महिलाओं को अवसर देंगे और सारी की सारी जीत के आएंगे। मातृशक्ति छत्तीसगढ़ की विधानसभा में छत्तीसगढ़ की जनता की आवाज को बुलंद करेंगी। सबसे पहली बात तो कांग्रेस अपनी टिकट घोषित करे। दूसरी बात, कांग्रेस के डीएनए में महिलाओं का सम्मान है नहीं। पूरा देश जानता है कि कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रियंका जी कांग्रेस के बदतमीजियों से परेशान होकर अपना पार्टी छोड़ कर गई थी। ये छत्तीसगढ़ की बात है। कांग्रेस नेत्री नगमा आई थी और उसके साथ कांग्रेसियों ने क्या बदतमीजी की थी, ये पूरा छत्तीसगढ़ वासी देखा है। छत्तीसगढ़ में महिलाओं के खिलाफ जो अत्याचार चल रहा है, रोज के रोज 6 से ऊपर से अधिक अनाचार की घटनाएं हो रही हैं, तो कांग्रेस महिलाओं का सम्मान कांग्रेस के डीएनए में है नहीं। माननीय नरेंद्र मोदी जी ने 33% महिलाओं को आरक्षण देकर महिला सशक्तिकरण के दिशा में एक मजबूत स्तंभ खड़ा किया है। तब ये कांग्रेस वोट के लिए महिला कर रही है और अन्यथा कांग्रेस तो कभी महिलाओं का सम्मान की नहीं। तो देखिए किस तरह से अब सूची को लेकर एक बार फिर बवाल होने लगा है और महिलाओं को लेकर जिस तरह से महिला आरक्षण विधेयक संसद में पास किया गया था, उसके बाद ये जिम्मेदारी बीजेपी के नेताओं को दी गई थी, सीएम को दी गई थी। जिन राज्य में भी बीजेपी शासित राज्य है वहां पर जाके महिलाओं के बीच जाकर राजनीति से जुड़ी महिलाओं को जागरूक किया जाए। लेकिन अब कहीं ना कहीं जब सूची जारी की गई है, बीजेपी की दोनों सूचियां जारी हो गई, तो महिलाएं सिर्फ 15 ही इसमें सूची में नाम शामिल है, जिसके बाद अब कांग्रेस लगातार इसे लेकर सवाल खड़े कर रही है। हालांकि कांग्रेस की ओर से अभी तक लिस्ट जारी नहीं की गई, लेकिन कांग्रेस दावा यही कर रही है कि इस बार 20 से ज्यादा महिलाओं को टिकट दिया जाएगा। और अब इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं किरण बघेल जी बीजेपी से, सत्यप्रकाश सिंह कांग्रेस से और नागेंद्र वर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है नादी टीवी में। नागेंद्र जी, सबसे पहले सवाल मेरा आपसे रहेगा, जिस तरह से जनाधार बढ़ाने के लिए महिला आरक्षण विधेयक को पास किया गया और जिम्मेदारी दी गई थी सभी नेताओं को, बीजेपी के जो भाजपा शासित राज्य है वहां के सीएम को भी जिम्मेदारी दी गई थी कि महिलाओं के बीच जाएं, इस विधेयक के बारे में उनको समझा, राजनीति के प्रति प्रेरित करें उन्हें। लेकिन जिस तरह से अब बीजेपी ने अपनी सूची जारी की है, वो आक्रोश, वो एग्रेसिव तरीके से जो प्रचार किया जा रहा था, वो सूची में कहीं नजर नहीं आ रहा है। क्या लगता है कि बीजेपी को इसका फायदा मिल पाएगा? देखिए, नारी शक्ति को सम्मान देने के लिए बीजेपी ने सारी कवायद की, उन्होंने आरक्षण विधेयक पास करवाया और सब कुछ बेहतर करने की कोशिश की। राजनीति में एक बड़ा हिस्सा जो है वो मिले, ताकि जनसेवा में महिलाएं सामने आए, उनकी प्रतिभाओं का सम्मान हो, वो बेहतर करें। ये लक्ष्य तो रखा गया, लेकिन जिस तरीके से अभी हम देख रहे हैं सूची भी जो बन रही है, ये ही लोगों की नज़रों में है कि किस तरीके से टिकट उनको मिलती है। दोनों ही पार्टी जो है, इस पे नज़र आम लोगों की रहेगी कि वो कैसे महिला को प्रतिनिधित्व देते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, और किस तरीके से बाद में भी अगर चुनाव जीतने के बाद भी उनको किस तरीके से उनकी बात सुनी जाती है, किस तरीके से अवसर मिलता है, ये सारी चीज़ें सामने आएगी। और बीजेपी ने जो किया है, आरक्षण को आगे बढ़ाया है, महिला शक्ति को सम्मान दिया है, इसका फायदा तो स्वाभाविक रूप से मिलेगा, क्योंकि अब
आधी आबादी जो है वो किसी भी मामले में पीछे नहीं है। वो कंधे से कंधा डटा के जब हर क्षेत्र में काम कर रही है तो स्वाभाविक रूप से राजनीति में उनको कमतर आंकना जो है वो बुरी तरीके से हम कहेंगे कि पिछड़ेपन का सूचक होगा। और हम ये भी देख रहे हैं कि हम बाकी सभी क्षेत्रों में जब हम उसको आगे देख रहे हैं तो राजनीति में उनका क्यों सम्मान ना हो, राजनीति में वो क्यों ना आए। हाँ, साथ में एक चीज का और ध्यान रखना पड़ेगा कि जनप्रतिनिधि के रूप में महिलाएं जब जीत जाती हैं तो उनके पीछे जो लोग रहते हैं वो उनको काम नहीं करने देते, उनके ऊपर हावी होते हैं। ये सारा आप समझ गई होंगी कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी महिला सरपंच बन जाती है तो उसके रिश्तेदार जो पुरुष होते हैं वो काम करते हैं। तो ये प्रवृत्ति जो है इस पर विराम लगना चाहिए। बिल्कुल नागेंद्र जी, जिस तरह से आप जानकारी दे रहे हैं कि महिलाओं को आगे बढ़ाना चाहिए, राजनीति में भी उनको बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए और पार्टियों को भी टिकट वितरित करना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को। लेकिन एक रिसर्च ये भी कहती है कि अगर महिला प्रत्याशी कोई पार्टी उतारती है तो महिलाएं ही उन्हें वोट नहीं देती और शायद यही वजह रहती है कहीं ना कहीं पार्टी टिकट नहीं देना चाह रही महिलाओं को। ये सोच सकते हैं हम, कई बार तो ये ऐसा लगता है जी। ये आम धारणा है कि महिलाएं वो उस क्षमता से काम नहीं कर पाती, जबकि ये बात मुझे लगता है कि पूरी तरीके से गलत है। जब हम दूसरे क्षेत्रों में देखते हैं कि बेहतर डॉक्टर होती हैं, बेहतर इंजीनियर होती हैं, बेहतर शिक्षक होती हैं, तो वो फिर राजनीति में क्यों सामने नहीं आ सकती, क्यों उनका नेतृत्व हम स्वीकार नहीं पाते, क्यों हम उनको। ये तो एक वो पुरानी सोच है, एक पुरुष जो महिलाओं को लेके जो उसकी एक सोच है कि मैं उससे ऊपर हूँ वो नीचे है, ये चीजें नहीं होनी चाहिए। समय बदल चुका है। बिल्कुल नागेंद्र जी। किरण जी, आपका रिएक्शन लेना चाहूंगी। आपकी पार्टी महिला सशक्तिकरण की बातें करती है, संसद विशेष सत्र बुलाकर संसद में महिला आरक्षण विधेयक पास कराती है, जोर शोर से इसका प्रचार किया जाता है देश भर में, लेकिन जब टिकट वितरण का समय आता है तो वो जोर और वो प्रचार, वो एग्रेसिवनेस वहां पर नजर नहीं आता। ऐसा क्यों? किरण जी, आपकी आवाज साफ हम तक पहुंच नहीं पा रही है। जी सत्य प्रकाश जी, आपका रिएक्शन लेना चाहूंगी मैं। जिस तरह से उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें, प्रियंका गांधी कहती हैं लड़की हूं लड़ सकती हूं, 40% महिलाओं को टिकट देती हैं, क्या छत्तीसगढ़ में भी 40% महिलाओं को टिकट दिया जाएगा? देखिए अमिता जी, हमारी पार्टी में बात करूं, शुरू से हमारी पार्टी महिलाओं को सशक्त करने में, महिलाओं को आगे बढ़ने का काम करती है। चाहे आप प्रथम प्रधानमंत्री की बात कर लीजिए, राष्ट्रपति की बात कर लीजिए, लोकसभा स्पीकर की बात कर लीजिए, छत्तीसगढ़ से जो मिनी माता जी प्रथम महिला सांसद थी उनकी बात कर लीजिए, तो हमारी पार्टी तमाम हर बार कोशिश करती है महिला के भले नतीजा जो भी रहा, मगर उसमें हमने 145 से ज्यादा महिलाओं को प्रत्याशी बनाया था। तो इस हिसाब से मैं बात करूंगा कि हमारी जो कांग्रेस पार्टी है, हमारे जो शीर्ष नेतृत्व वो चाहता है, और देखिए शैलजा जी का बयान भी आया था कि हम लोग चाहते हैं कि हर लोकसभा सीट से, लोकसभा में कम से कम 2-2 विधानसभा सीट महिलाओं को दिया जाए। तो हम तो उस तरफ बढ़ रहे हैं। मगर देखिए जैसे आपने खुद ने बताया कि उन्होंने अभी सिर्फ 13 या 14 महिला प्रत्याशी घोषित किए, तो ये दिखता है कि महिलाओं के लिए सोच क्या है। ये दिखता है कि सोचते हैं कि योग्य उम्मीदवार हमारे पास है नहीं। किरण बघेल जी यहाँ बैठी है, क्या उनको योग्य उम्मीदवार नहीं लगती है? तो यही दिखता है कि इनके अंदर एक ऐसी सोच है, जैसे नगेंद्र जी ने बोला, पुरानी सोच भाजपा के लोगों में अभी भी है कि महिला उतना काम नहीं कर पाती, महिला उतना आगे नहीं जा सकती है। तो ये गलत सोच है। मगर देखिए एक चीज मैं बोलूंगा, हमारी पार्टी के तौर पर बोलूंगा, हमने हमेशा कोशिश किया है। भाजपा के अगर मानसिकता की बात है, जैसे मैंने बोला दिलीप सिंह सेंगर उदाहरण दे लीजिए, हमारी ओलंपिक की भाई बहनें जो जीत के आती थी, उनको मेडल जो लेके आती थी, उनके साथ क्या व्यवहार हुआ वो देख लीजिए आप। दिलीप सिंह सेंगर बोला, कठुआ कांड, उन्नाव कांड, तमाम है। यहाँ छत्तीसगढ़ में बात कर लीजिए, रमन सिंह जो OSD 15 साल की नाबालिग के साथ दुष्कर्म करते रहे, सरकार हमारी बोलती तो FIR होता है। तो ऐसे तमाम उदाहरण, नेता प्रतिपक्ष के पुत्र के ऊपर क्या आरोप लगा, भानु प्रतापपुर में किसको कैंडिडेट इन्होंने बनाया, ऐसे तमाम चीजें जो दिखाता है कि इन मानसिकता इनकी क्या है। और अभी जब टिकट वितरण की बात है, वो सब कुछ सामने आ गया कि इन मानसिकता सही में वही है जो लोग सोचते हैं। क्योंकि इतने कम लोगों को महिला उम्मीदवार बनाना, जैसे मैंने बोला कि उनके पास महिला उम्मीदवार है, योग्य उम्मीदवार है, नतीजा भले जो भी रहे, जैसे किरण बघेल जी भी मेरे को तो उम्मीदवार लगती है, मगर जैसे नहीं दिया गया। तो इस तरफ से दिखता है कि इनको सिर्फ एक वोट बैंक की तरफ 13-14 लोगों को दिखाने के लिए दे दिया गया है, मगर इनके सोच वही है। हमारी पार्टी, जैसे बोला, हम हमारी सुशीला शुक्ला जी ने बयान में सुन रहा था, जैसे उन्होंने बोला हमारी पार्टी इनसे ज्यादा महिलाओं को टिकट देगी, और सिर्फ दिखाने के लिए नहीं देगी, वो जीत के आएंगी, उनको आगे लेके आना इसलिए देगी। बिल्कुल किरण जी, जिस तरह से सवाल कांग्रेस की ओर से उठाए जा रहे हैं कि आप पार्टी की पैरवी करने यहाँ पर आई हैं, लेकिन उसके बावजूद भी पार्टी ने टिकट आपको नहीं दिया है, सिर्फ दिखाने के लिए 15 लोगों को टिकट दे दिया, 15 महिलाओं को। ये नहीं अमृता जी, मैं बिल्कुल भी सत्य प्रकाश जी से
सहमत नहीं हूँ। जब किसी प्रत्याशी को उम्मीदवार बनाती है तो वहाँ के क्षेत्रीय समीकरण, चाहे वो जाति हो या बहुत सारे समीकरण को आधार बनाकर टिकट दिया जाता है और ये निर्णय पार्टी की होती है और जीतने वाले उम्मीदवार को टिकट दिया जाता है। हो सकता है अभी ऐसे कुछ समीकरण नहीं हुए हैं कुछ क्षेत्र में जहाँ पे महिलाओं को नहीं उतारा जा सके, क्योंकि ये 5 साल की प्रक्रिया होती है। अगर एक उम्मीदवार तैयारी करते हैं तो लेकिन किरण जी, जिस जोर शोर से प्रचार किया देश भर में जाकर, जहां भी भाजपा शासित राज्य हैं, महिला आरक्षण विधेयक को लेकर, क्या आपको ऐसा नहीं लगता महिलाओं को जागरूक करने के बदले बीजेपी को खुद अपनी पार्टी में जागरूकता फैलाने की ज्यादा जरूरत थी? नहीं, इसे प्रचार प्रसार का ये बिल्कुल भी बहुत बड़ा मुद्दा था। अमृता जी, आप देख सकते हैं 27 साल से ये बिल लटका हुआ था, किसी ने साहस नहीं किया। इनकी 10 साल की सरकार थी केंद्र में, इन्होंने साहस नहीं दिखाया इस बिल को पास करने का, जबकि इनके पास बहुमत था। इतना बड़ा साहस करने का अगर योग्यता है तो वो हमारे प्रधानमंत्री से, यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा ही किया गया है। ये बहुत ही ऐतिहासिक। तो किरण जी, आपकी पार्टी थोड़ा और साहस दिखा देती, 2024 में इसको लागू कर देती। अमृता जी, आपको पता होगा कि जब भी कोई आरक्षण लागू होता है तो वो परिसीमन के आधार पे होता है, जनसंख्या के आधार पे होता है, तो इट हैज टू बी डिलेड। ये एक प्रक्रिया के तहत ही होना है, तो कम से कम ये बिल पास तो हुआ। आने वाले भविष्य महिलाओं का है, आने वाला भविष्य महिलाओं के नेतृत्व में सरकारें बनेंगी, तो कम से कम हमारी सरकार ने ये साहस तो दिखाया, ये ठोस कदम तो उठाया। चलिए, ठीक है, आपकी पार्टी ने साहस दिखाया, लेकिन वो साहस 85 उम्मीदवारों की लिस्ट में नजर नहीं आ रहा है। अमृता जी, मैंने कहा ना कि इस बार 14 महिलाएं मैदान में उतरी है। आप सांसद की बात कर लीजिए, 78 से 82 सांसद इस पर चुन के आई, और ऐसे विभाग, चाहे वो वित्त मंत्री के हो या रक्षा मंत्री के हो या एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर की बात हो, ऐसे पोर्टफोलियोज में भी महिलाओं को हमारे मोदी जी ने नेतृत्व करने का मौका दिया है। बात करें राष्ट्रपति, एक एसटी महिला को पहली बार राष्ट्रपति महामहिम राज्यपाल राष्ट्रपति के पद पे नवाजा गया है, तो ये सशक्तिकरण के लिए मोदी जी लगातार कदम उठा रहे हैं। चाहे महिलाओं को ट्रिपल तलाक से मुक्ति की बात हो, तो इस कदम आगे बढ़ाने में अग्रसर है। रही बात इस चुनाव की, तो निश्चित रूप से महिलाएं कम है, क्योंकि तैयारियां नहीं थी महिलाओं को कि इस बिल के हिसाब से ऐसी महिलाएं अभी समीकरण के आधार पर उपयुक्त महिलाएं का अभाव देखा गया क्षेत्रों में, और ये निर्णय लिया गया कि जीतने वाले उम्मीदवारों को ही पार्टी टिकट देगी। मुझे लगता है आने वाले समय में जो 33% आरक्षण है और परिसीमन के बाद सीटें भी बढ़ेंगे, तो मुझे लगता है महिलाओं का बहुत बड़ा आगे आने का चांस है। चलिए, सत्यप्रकाश जी से रिएक्शन ले लेती हूँ। किरण जी, सत्यप्रकाश जी, अगर बात करें कांग्रेस पार्टी की, तो अभी तक एक भी सूची जारी नहीं की गई है, लेकिन क्या लगता है कि अब जब सूचियां जारी होना शुरू होंगी तो महिलाओं के लिए कितने टिकट रखे गए हैं? देखिए अमिता जी, जैसे मैंने बोला है, हमारे संचार प्रमुख जी ने भी बताया, शैलजा जी ने भी बयान दिया है, तो बहुत ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को प्रतिनिधित्व बनाया जाएगा, यहाँ पे प्रत्याशी बनाया जाएगा, देखिए ताकि वो जीत सके और अपना प्रतिनिधित्व खुद कर सके। पहली बात। देखिए, एक चीज और मैं बोलूंगा, जैसे किरण बघेल जी बोल रही है कि भाई आप इनके बीजेपी के पिछले 2018 की बात करें, 12 महिला प्रत्याशी थी, इस बार 14 है, तो इसमें फर्क क्या पड़ रहा है? बड़ी बात तो वही ना कि फर्क क्या पड़ रहा है इसमें। हेलो जी, किरण जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरह से आप लगातार कह रहे हैं कि कोई भी जिताऊ प्रत्याशी अगर लगता है पार्टी को तो ही टिकट दिया जाता है। 2018 की हम बात करें तो 2018 के दौरान भी ज्यादा प्रत्याशी बीजेपी की ओर से नहीं उतारे गए थे और इस बार 15 प्रत्याशी उतारे गए हैं। पिछली बार इसके मुताबिक और कम थे। क्या 5 सालों में सिर्फ इतना ही प्रोग्रेस कर पाई है महिला सशक्तिकरण को लेकर बीजेपी? जी, आप देख सकते हैं पिछली बार कांग्रेस की तरफ से मात्र 12 से 13 प्रत्याशी मैदान में उतारी गई थी। उसके कंपेयर में तो भाजपा ने 14 महिलाओं को टिकट दिया था। ये बात अलग है कि उसमें से सिर्फ एक ही महिला जीत के आ पाई। तो मैं फिर एक बार कहती हूँ कि पार्टी निर्णय लेती है कि जिताऊ उम्मीदवार उस क्षेत्र के जाति समीकरण या बहुत सारे समीकरण के आधार पर टिकट दिया जाता है। महिला और पुरुष की बात नहीं होती है, एक बात होती है कैंडिडेट की जो उस सीट को निकाल सके, उसी आधार पर टिकट दिया जाता है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं पार्टी को कुछ कमी बेसी लगी होगी या योग्य उम्मीदवार नहीं मिला होगा, उसी आधार पर टिकट नहीं मिला होगा। और आने वाले समय क्या समझे कि महिलाओं में योग्यता नजर नहीं आ रही है बीजेपी को? जी, ऐसी कोई बात नहीं, महिलाएं योग्य हैं, तभी तो हमारे श्रेष्ठ नेतृत्व ने सरोज पांडे जी को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के पद में नवाजा है। सुश्री लता हुसैनी जी को आप देख सकते हैं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पद पे भेजा गया है।
और यहाँ पे नियुक्ति हुई थी राज्यपाल जी की, अनुसुईया उइके जी की, वो भी हमारे मोदी जी की ही देन थी। तो ऐसी बात नहीं कि लेकिन महिलाएं ऐसे में तो किरण जी कांग्रेस शायद बीजेपी से एक कदम आगे ही है, क्योंकि प्रधानमंत्री भी कांग्रेस सरकार में महिला रही हैं। जी देखिए, क्योंकि अभी कांग्रेस को लग रहा है कि इस बिल के पास होने से कहीं इनके महिला वोटर्स ना खिसक जाए, तो अभी ये मात्र ढकोसला कर रहे हैं महिलाओं को प्रतिनिधित्व बढ़ाने का, क्योंकि ये इनको घुटने देखने पड़ रहे हैं कि कहीं ना कहीं इनको ये लग रहा है कि इस बिल के पास होने से महिलाओं का जो झुकाव है मोदी जी की तरफ बढ़ सकता है। तो उस झुकाव को देखते हुए, उस झुकाव की तोड़ के रूप में ये महिलाओं को आगे कर रहे हैं। नहीं तो आप इनका इतिहास देख सकते हैं कि कितना जो कांग्रेस के डीएनए में महिलाओं की क्या गति, चाहे वो नैना तंदूर कांड को ले लीजिए, प्रियंका चतुर्वेदी के साथ बदतमीजी को लीजिए, वो प्रताड़ित होके वो एनसीपी दूसरे पार्टी में चली जाती हैं। अर्चना गौतम की बात करें हम, तो प्रियंका गांधी की उन्होंने उनको यूपी से उम्मीदवार बनाया था, उनके साथ भी बदतमीजी हुई है, उनके निज सचिव के द्वारा बदतमीजी की गई। तो महिलाओं का कितना सम्मान है कांग्रेस में, ये तो किसी से छुपा नहीं है। अभी अपने वोट बैंक को खसकती हुई देखकर नए और ज्यादा उम्मीदवार उतारने की दावा कर रहे हैं। सत्यप्रकाश जी, आपका रिएक्शन लेना चाहूंगी। तमाम आरोप आपकी पार्टी पे लगाए जा रहे हैं, चाहे प्रियंका चतुर्वेदी की बात की जाए, अर्चना गौतम की बात की जाए। उम्मीदवार बढ़ा रहे हैं। अमिता जी, मैं वही बोल रहा हूँ कि महिलाओं के लिए अब सोच क्या है इनकी, तो ये खुद है। प्रधानमंत्री जी ममता बनर्जी को क्या बोलते हैं वो सबके सामने। हमारे शशि सर जो एक सांसद है, उनके स्वर्गीय धर्मपत्नी के बारे में वो क्या संसद में बोलते हैं वो भी सबके सामने। प्रधानमंत्री होते हैं, उनका वक्तव्य कैसा है महिलाओं के लिए? और बात बोल रहा हूँ, भानु प्रतापपुर में प्रत्याशी बना देते, नाबालिग के साथ रेप किया होता उसको प्रत्याशी बना देते। यहाँ पे रमन सिंह जी ओवैसी नाबालिग के साथ दुष्कर्म करते थे, रमन सिंह जी उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करते। ये दिखता है। चलिए सत्यप्रकाश जी, उनके ऊपर ये जवाब ले लेती हूँ मैं आपसे। आप देखिए सत्यप्रकाश जी, जिस तरह से आपकी पार्टी ने, प्रियंका गांधी हमेशा से ये नारा देती रही हैं, लड़की हूं लड़ सकती हूं। 40% उन्होंने टिकट दिया था उत्तर प्रदेश में, ये कहा था कि महिलाएं जीते चाहे ना जीते लड़ रही हैं, ये काफी है। क्या छत्तीसगढ़ में भी यही होगा? हम सबसे ज्यादा इनसे भाजपा से ज्यादा हम टिकट देंगे महिलाओं को। सर क्या आप भाजपा से कंपटीशन कर रहे हैं इस मुद्दे को लेकर? सर क्या भाजपा से कंपटीशन कर रहे हैं? क्योंकि आप हमेशा से यही कहते आए हैं कि राजनीति से जुड़ा हुआ ना मुद्दा नहीं है, ये महिलाओं को मान्यता देने का मुद्दा है। ये उनसे कोई मुकाबला नहीं है। मेरा कहने का मतलब, हमारी पार्टी का कहने का मतलब ये है कि हम जो प्रत्याशी देंगे, महिला प्रत्याशी, वो इसलिए देंगे ताकि जीत सके। इनके तरह से नहीं है कि पिछली बार 13,315 कर दिया बस दिखाने के लिए कि महिला को हमने टिकट दिया। हम ऐसे देना चाहते हैं ताकि वो सही में जीत सके, वो आगे बढ़ सके। इनके साथ दिखावा नहीं करना चाहते। ये हमारी पार्टी का कहने का मतलब है। हम महिलाओं को आगे लेके आते रहते हैं हमेशा। आप पिछले इतिहास उठा के देखिए। लेकिन किरण बघेल जी ने जो बात बोली, इनको थोड़ा जानकारी होनी चाहिए। राजीव गांधी जी ने सबसे पहले बिल लेके आया जो ग्राम सभाओं में महिलाओं का अधिकार दिया। उसके बाद भी जो ये बिल अभी भी आया है, सरकार में आया था, राज्यसभा में पास हमने करवाया था, और उसके बाद इसमें इन्होंने फेरबदल कर दिया कि परसिमन के बाद होगा। तो ये सिर्फ और सिर्फ दिखावे की राजनीति उसमें भी चल रही है। वो 2029 में होगा कि 35 में होगा कि 2050 में होगा लागू, वो किसी को नहीं पता है। ये सिर्फ और सिर्फ दिखाने के लिए कर रहे हैं। महिलाएं जाती है। और मैं छत्तीसगढ़ में बात कर रहा हूँ, देखिए हमने ये कानून बनाया है कि अगर दुष्कर्म, अगर थोड़ा छेड़खानी में महिला के साथ, बालिका के साथ होती है तो आपको सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी, आप आवेदन तक नहीं कर सकते। ये कौन कानून लेके आए? ये भूपेश बघेल जी लेके आए। ये भाजपा सरकार में नहीं लेगा। भाजपा सरकार में महिलाओं को बार होटलों में शराब परोसने की ट्रेनिंग दी जाती थी। ये हाल था उस समय आदिवासी बालिकाओं को ट्रेनिंग दी जाती थी। आज यहाँ पे आदिवासी चलिए सत्यप्रकाश जी, किरण जी, आप दोनों के सवालों का जवाब मैं नागेंद्र जी से ले लेती हूँ। नागेंद्र जी, मैं जानना चाहूंगी, जिस तरह से दोनों ही पार्टियां, जैसे ही संसद में ये बिल पास हुआ उसके बाद से दोनों ही पार्टियां इसका श्रेय लेने की होड़ में आ गई। और अगर हम बात करें सूची की, तो भाजपा की सूची में सिर्फ 15 नाम ही आ पाए, प्रोग्रेस नहीं दिखी। पिछले 5 साल में उनको महिलाओं में योग्यता नजर नहीं आई। कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस यही दावा भी कर रही है सूची आने से पहले कि 20 से ज्यादा महिलाओं के नाम होंगे। क्या लगता है इस स्थिति में क्या इस बार इसका श्रेय कांग्रेस पार्टी ले लेगी छत्तीसगढ़ में? देखिए, अब यही स्पष्ट हो जाएगा कथनी और करनी का भेद क्या है जी। मुझे लगता है कि राजनीति में महिलाओं को प्रतिनिधित्व देने के लिए राजनीतिक दलों को बहुत बड़ा दिल करना पड़ेगा अभी भी, क्योंकि बहुत सारी चीजें आ रही, बहुत छोटी छोटी चीजों में भी आपने बहस में भी सुना अमृता जी कि बार बार ये बातें कही जा रही कि उन महिलाओं को दिया जाएगा जो जीत जाएंगी। अरे उनकी काबिलियत से आप यकीन क्यों नहीं कर पा रहे हैं? बिल्कुल, जब हम कोई काम देते हैं तो वो
सक्षम है वो क्यों नहीं कर पाएंगी। ये जो छोटी सोच है ये कहीं ना कहीं नकारात्मक भाव पैदा करती है। मुझे लगता है कि जब वो आईएएस बनती हैं, बड़े बड़े जिलों को संभालती हैं, एसपी बनती हैं, आईपीएस बनती हैं, तो प्रशासन संभाल लेती हैं, गुंडों पे कंट्रोल कर लेती हैं, तो राजनीति में आके वो राजनीति को क्यों अच्छे से नहीं समझ पाएंगी। वो जब एक पूरा गृह प्रबंधन में माहिर होती हैं तो वो एक समाज को दशा दिशा दिखाने में उनको कहाँ दिक्कत है। मुझे लगता है कि ज्यादा से ज्यादा प्रतिनिधित्व अगर महिलाओं को मिलेगा तो राजनीति में जो मुझे लगता है कि जो गड़बड़ियां हैं, भ्रष्टाचार व्याप्त है, या जहां भी राजनीति के साथ साथ जो गड़बड़ चीजें चलती पैरेलल, उस पर बुरी तरीके से कंट्रोल लगेगा। ये लोगों को भय है। महिलाएं आएंगी तो वो गलत तरीके से चुनाव नहीं जीतेंगी, वो मीठा बोल के जनता के साथ अच्छे से संबंध बना के लोगों के दुख दर्दों को समझ के भावनाओं से जुड़ के काम करेंगी और वो बेहतर भविष्य होगा मुझे लगता है देश का, प्रदेश का। बिल्कुल नागेंद्र जी, इसकी शुरुआत जो है कहीं ना कहीं से तो करनी ही पड़ेगी। मुझे लगता है किरण जी आपका आपके सवालों का जवाब मिल गया होगा। आप योग्यता पर सवाल उठा रही थी और योग्यता को लेकर नागेंद्र जी ने स्पष्ट कर दिया है कि अगर आप मौका नहीं देंगे तो आगे महिलाएं आखिर बढ़ेंगी कैसे, जागरूकता आएगी कैसे। आप बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हमसे जुड़ने के लिए, चर्चा करने के लिए। तो देखिए, जब भी महिलाओं के प्रतिनिधित्व की बात होती है तो इसमें लगातार हम सियासत देखते आए हैं और आज भी देख रहे हैं। और सवाल यही, महिला आरक्षण विधेयक पारित तो कर दिया गया दोनों सदनों में, लेकिन जब इसे जमीनी स्तर पर लाने का काम बात आई, जब समय आया, तो कहीं ना कहीं बीजेपी इसमें कथनी और करनी में साफ तौर पर फर्क देखा जा रहा है। क्योंकि बीजेपी लगातार यही कहती रही थी कि हम महिलाओं को सशक्त करेंगे इस विधेयक के जरिए, लेकिन अब जब चुनाव सामने है तो इसमें बीजेपी कहीं ना कहीं जनाधार देख रही है। हालांकि अमित शाह संसद में ये कह रहे थे, बार बार उन्होंने बात दोहराई कि ये राजनीतिक मुद्दा नहीं है पार्टी के लिए, ये महिलाओं को मान्यता देने का मुद्दा है। पार्टी का इससे राजनीतिक लाभ कुछ भी नहीं है, जनाधार से कोई मतलब नहीं। लेकिन अब जिस तरह से बीजेपी की लिस्ट यहाँ पर जारी हुई है, 85 नामों का ऐलान हो गया और उसमें से सिर्फ 15 महिलाओं को मैदान में उतारा गया है। अब आने वाले दिनों में देखना होगा कि इसका फायदा कांग्रेस पार्टी कैसे उठाती, क्योंकि कांग्रेस की तरफ से अभी भी एक भी सूची जारी नहीं की गई, लेकिन दावा किया जा रहा है कि 20 से ज्यादा महिलाओं को चुनावी मैदान में उतारा जाएगा। अब देखना होगा आने वाले चुनावों में इसका असर कितना देखने को मिलेगा। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए राधि टीवी। नमस्कार।